नमस्कार मित्रों, क्षमा करें, आज 2 मिनट देरी हो गई। ये फोन आ गया था बीच में, तो फिर ध्यान में नहीं रहा, इतनी लंबी बात चल पड़ी। और मैं आपका स्वागत करता हूं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में। आज वार गुरुवार और तिथि है 27 अक्टूबर 2022। तो आप सबका स्वागत। और सबसे पहले आज पधारे हैं यशपाल शर्मा भाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपको भी नमस्कार। और शंकर धाकड़, शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम। क्या बात है भाई, खुश रहो, हमारी बहुत बहुत दुआएं। और अब मैं शुरू करने से पहले एक दो बात बताना चाहूंगा आपको। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बात। आज मेरे एक पुराने मित्र से बात हुई, साहित्यिक मित्र हैं रमाकांत शर्मा, रमाकांत कांत, और आप मुंबई में है और बैंक में अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं, काफी समय हो गया बैंक वहां। आजकल मुंबई में है। आज ही बात हुई और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई। आज दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में एक इतनी खास बात बताई कि उनका नाती है 9 साल का विवान, और विवान सरोदे 9 साल का है, 4th क्लास में पढ़ता है। और खास बात यह कि उसने इंग्लिश में 2 किताबें लिखी है। अमेजन पर उपलब्ध हैं दोनों किताबें। एक किताब 100 रुपये की है और एक है 79 रुपये की, यानी कि 79 रुपये की। तो ऐसी 2 किताबें लिखी हैं और खूब लिखता है। मैंने कहा रमाकांत जी से, मैंने अभी ऐसे हंसी में मैंने कहा अभी नाती जो है ना वो नाना जी पर गया है। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बताया। अभी इतने 9 साल की उम्र में 2 किताबें भी आ गई। प्रतिभाएं जो है ना अपने कम नहीं है। अपना देश, अपना गांव और डाणी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खूब प्रतिभाएं हैं। और दूसरी एक प्रतिभा का मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो, रजनी छाबड़ा, जो गुरुग्राम हरियाणा से, जो अनुवादक भी हैं और साहित्यकार हैं, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं। उनका पौत्र प्रत्युष छाबड़ा, उसकी भी किताब आई है। वो भी बस 9-10 साल का है और वो भी 4th या 5वीं में पढ़ता है। मैंने पहले बताया भी था। तो प्रत्युष की रचनाएं भी टाबर टोली अखबार में छपती है। टाबर टोली जो अपना बच्चों का अखबार है, और उसके टाबर टोली के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं दीनदयाल की चौपाल। तो अब मैं एक और खास बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारे कोटा राजस्थान से विष्णु शर्मा हरिहर, विष्णु शर्मा हरिहर, कोटा राजस्थान से, उन्होंने दीनदयाल की चौपाल इस शीर्षक पर एक गीत लिखा है। और एक और भी खास बात बताना चाहूंगा आपको कि इस कार्यक्रम का नाम दीनदयाल की चौपाल जो है ना, वो नाम किसने दिया था, नामकरण किसने किया था, आपको ध्यान हो तो डॉक्टर अनुपमा गुप्ता केसरवानी, ये सोनभद्रा उत्तर प्रदेश से, आपने इसका नामकरण किया और आपने एक गीत भी लिखा था दीनदयाल की चौपाल, उनका नाम दिया हुआ है। और आज इन्होंने, विष्णु शर्मा हरिहर जी ने व्हाट्सएप पर मुझे गीत भेजा। वो कहने लगे मैं घर में अकेला था और मेरा मन किया अचानक, और मैंने दीनदयाल की चौपाल पर एक गीत लिखा। और उन्होंने भेजा तो इतना बढ़िया लगा, मैं आपके साथ भी वो बांटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। तो आप भी सुनिएगा। कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, और चुन चुन कर कवियों को लाते करते माला माल। और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो बन जाते हैं बच्चे, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो बन जाते हैं बच्चे। और भेदभाव ना दूर भागती लगते सब ही सच्चे, और यूं ही सहज में कट जाते हैं झूठ कपट के जाल। कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल। और गुड्डे गुड्डी आलू भालू खूब नचाते बंदर, गुड्डे गुड्डी आलू भालू खूब नचाते बंदर। और आसमान में उड़ती परियां लगता जंतर मंतर, नाच रही जल में, नाच रही है जल में मछली मुक्त कबूतर जाल। कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल।
हंसते और हंसाते सबको 7 बजे आ जाते, हंसते और हंसाते सबको 7 बजे आ जाते, और बच्चे बनकर कविता पढ़ते नए नीर बरसाते, बच्चे बनकर कविता पढ़ते नए नीर बरसाते, और भाव सूत्र में शब्द पुष्प की गूंथ रहे हैं माल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल। आगे देखिए चौथा अंतरा, सिखा रहे हैं लिखना पढ़ना और सोचना सुंदर, सिखा रहे हैं लिखना पढ़ना और सोचना सुंदर, और मानवता का मंदिर देखा मैंने इनके अंदर, और साहित्य साधना से है जिनका चमक रहा है भाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल। और टाबर टोली खुश हो जाती सुनकर मीठे गीत, टाबर टोली खुश हो जाती मिलकर और सुनकर मीठे गीत, और बच्चे बनकर बच्चों के हित जगा रहे हैं प्रीत, बच्चे बनकर बच्चों के हित जगा रहे हैं प्रीत, और कवियों की कविताएं बढ़कर देते हैं सुरताल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल, कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल। भाई बहुत खूब। कोटा राजस्थान से विष्णु शर्मा हरिहर, भाई गजब, बहुत सुंदर। पहले अपने नाती पर भी लिखा केशव पर, और खूब लिखा इन्होंने नाती पर भी, खूब बाल कविताएं, बाल गीत, छोटी छोटी रचनाएं भी। और आज जो है ये गीत कविता की चौपाल चलाते कविवर दीनदयाल। तो दीनदयाल की चौपाल पर आपने कितना सुंदर लिखा है। मैं इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आता हूं मूल विषय पर, और वो विषय है आज के 2 रचनाकार। एक रचनाकार अकोला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से राजकुमार जैन राजन, और दूसरे रचनाकार हैं श्रीमती विमला रस्तोगी दिल्ली से। तो सबसे पहले मैं आपको राजकुमार जैन राजन की कविताएं और इनका व्यक्तित्व और कृतित्व आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो राजस्थान के चित्तौड़ जिले के गांव अकोला के निवासी राजकुमार जैन राजन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और आप 3 दशक से अधिक समय से आप लिखते चले आ रहे हैं, और आप भारतीय जीवन बीमा में आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप काम कर रहे हैं। और खास बात यह है कि आपकी 41 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक, जिसमें 36 कविताएं बच्चों की हैं, और 36 किताबें बच्चों की लिखी हैं आपने, और कुल 5 किताबें अलग से लिखी हुई हैं जो बड़ों की हैं। यानी उसमें मौन क्यों रहें, सपनों के सच होने तक, जीना इसी का नाम है, ये इस तरह की आपकी चर्चित कृतियां हैं। और आपने राजस्थानी में भी 2 कृतियां लिखी हैं, खुशी रा आंसू, ये बच्चों की कहानियां हैं राजस्थानी में, और एक है लाडेसर बन जाऊं, ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार आपको इस किताब पर मिला हुआ है। और प्रतिवर्ष जो है आप भी कई तरह के पुरस्कार देते हैं, राष्ट्रीय कवि पंडित सोनलाल द्विवेदी पर भी पुरस्कार देते हैं, और अपने यहाँ के जो हनुमानगढ़ जिले से चंद्र सिंह बिरकाड़ी राजस्थानी में बाल साहित्य पुरस्कार देते हैं, और कई पुरस्कारों के आप संस्थापक हैं। और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट द्वारा जो कार्यशाला आयोजित की उसमें भी आप विशेष रूप से आमंत्रित किए गए हैं। और भारत सरकार के बाल संरक्षण आयोग ने जो गोष्ठियां आयोजित की थी, भी कार्यक्रम आयोजित किए थे, उसमें भी आप लेखन में, इतिहास लेखन में आप सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाते हैं। और आपने पुस्तक प्रकाशन के लिए अनेक संस्थाओं को, अनेक रचनाकारों को सहयोग दिया है। और कुल मिलाकर एक खास बात यह है कि आप जमीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं और बाल साहित्य के लिए समर्पित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम उदयपुर साथ में भी रहे थे, आपने मुझे उदयपुर की कई जगह दिखाई, और कुछ साहित्यकार मित्रों से मिलाया, दिग्गज साहित्यकारों से भी मिलवाया, डॉक्टर महेंद्र बानावत जी से मिलवाया, फिर हम हमारे डॉक्टर
गोपाल राजगोपाल जी से मिलने गए, तो उनसे मैं पहले मिल चुका था, फिर हम दोबारा मिलने गए उनसे। और डॉक्टर प्रियंका शर्मा से भी मिले, और वहाँ अपने ये ना ऋषभ देव से, उनसे अनु जी से भी मिले, उपेंद्र अनु जी से भी मिले। और भी कोटा से एक साथी हमारे यहाँ आए थे, योगराज योगी जी, योगीराज योगी जी से, उनसे भी मिले। कार्यशालाओं में भागीदारी की। उदयपुर दो बार जाना हुआ, और अब तीसरी बार जाने का भी कार्यक्रम अब तय हो गया है। अभी 5 तारीख को, 5 और 6 तारीख को राजस्थान साहित्य अकादमी के सौजन्य से जो अपने महिला साहित्यकार हैं, आपने नाम सुना होगा। अब ये देखो, ये ऐसे मौके पर नाम याद नहीं आ रहा, विमला जी, विमला भंडारी जी अब कार्यक्रम करने जा रही हैं 5 और 6 नवंबर को। तो उसमें भी मैं भागीदारी निभाने के लिए मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। तो अब मैं आपको राजकुमार जैन राजन की कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए, देखिए, बहुत प्यारी कविताएं हैं। और इनकी कविता से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ नाम बोल दूं, ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये भी खुशी की बात है कि राजकुमार जैन राजन साहब अब उपस्थित हैं, और अभी इनका कमेंट आएगा, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, अभी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और ये संजय आचार्य संजू, आप भी पधारे हैं। और अमित यायावर अबोर, हमारे पुराने साथी, पुराने मित्र अमित यायावर भी आए हैं। सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से भी पधारे हैं। और मनीष लमानी जी भी आए हैं। और नीरू सिंह और श्याम सिंह सजारा जोधपुर से हमारे वहाँ वर्कशॉप में साथ में थे। आपने भी खूब वहाँ रचनाएं लिखी। और BR साहू जी भी आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत, सुरेश चंद्र सरवाहरा और गौरी शंकर वैश्य आए हैं। योगीराज योगी जी भी आ गए हैं। और शंकर धाकड़, देखो मैं खूब सारे नाम पढ़ रहा हूँ, ये जो नाम आ रहे हैं मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। गौरी शंकर वैश्य जी आ रहे हैं, BR साहू जी, और ये बेटा भी आया हुआ है इंजीनियर दुष्यंत जोशी, ये भी यहाँ आया हुआ है कार्यक्रम में, भी बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया। और सतीश शर्मा जी भी आए हैं। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं शुरू करता हूँ राजकुमार जैन राजन की कुछ बाल कविताएं। ये कविता है प्यारे गांव। आंगन में पीपल की छांव, आंगन में पीपल की छांव, हमको प्यारे लगते गांव। और पीपल पर कौवों की कांव, पीपल पर कौवों की कांव, हमको प्यारे लगते गांव। और कोयल की मीठी बोली और पक्के रंगों की होली, गांव के कच्चे रास्तों पर और भीगे बच्चों की टोली। और सने मिट्टी में पाँव, हमको प्यारे लगते गांव। हरे भरे लहलाते खेत, हरे भरे लहलाते खेत, पनघट पर सखियों का हेत। उड़ती अच्छी लगती है मुट्ठी में सोने सी रेत, पानी में कागज की नाव, हमको प्यारे लगते गांव। अब ये पढ़ा ना मैंने भी, उड़ती अच्छी लगती है और मुट्ठी में सोने सी रेत, ये मैंने ऐसे बोला और यूं एक्शन मैंने ऐसे किया तो यूं रोंगटे खड़े हो गए, यानी अंदर तक। और पूरा चित्र, पूरे शरीर में ऐसे सण सण की आवाज आ रही है। कितने शब्दों में कितनी शक्ति है, ये देखिए आप कि शब्द जो है वो बहुत शक्ति है शब्दों में। और ये मैंने पढ़ा तो पढ़ते ही पूरे शरीर में सनसनाहट सी हो गई। वो दोबारा सुनिए इसको आप कि हरे भरे लहलाते खेत, पनघट पर सखियों का हेत। उड़ती अच्छी लगती है मुट्ठी में सोने सी रेत, पानी में कागज की नाव, हमको प्यारे लगते गांव। चोरी से अंबिया लाना, चोरी से अंबिया लाना, और छत पर छुप छुप कर खाना। नन्ही मुनिया जब मांगे उसे अंगूठा दिखलाना, नन्ही मुनिया जब मांगे उसे अंगूठा दिखलाना। माली की मूंछों पर ताव, हमको प्यारे लगते गांव। और बच्चों की लंबी सी रेल और गिल्ली डंडों का वो मेल। और खेतों में पकड़ा पकड़ी आंख मिचोली का वो खेल। और जब आता अपनों पे दाव, हमको प्यारे लगते गांव। आंगन में पीपल की छांव, हमको प्यारे लगते गांव। भाई बहुत सुंदर, राजकुमार जैन राजन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये आपकी नई कविताएं हैं, बहुत सुंदर। अब इनकी दूसरी कविता देखिए कि सबको सैर कराती रेल, सबको सैर कराती रेल। नागिन सी बल खाती रेल,
मन को खूब लुभाती रेल, गांव गांव और नगर नगर सबको सैर कराती रेल। और बीच पहाड़ों से निकली नदिया सी लहराती रेल, नहीं पूछती जात और पात सबको ही बिठलाती रेल, नहीं पूछती जात और पात सबको ही बिठलाती रेल। और गाती है छुक छुक का गीत, गाती है छुक छुक का गीत, सीटी मधुर बजाती रेल, अपनी अपनी मंजिल तक सबको है पहुंचाती रेल। अब आखिरी अंतरा देखिए आप कि रुको न मंजिल से पहले, ये संदेश है इस कविता में कि रुको न मंजिल से पहले हमको ये सिखलाती रेल, सबको अपने घर पहुंचा तब अपने घर जाती रेल। यानी अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद में फिर वो सांस लेती है, फिर वो अपने घर जाती है। कि रुको न मंजिल से पहले हमको ये सिखलाती रेल, सबको अपने घर पहुंचा तब अपने घर जाती रेल, तब अपने घर जाती रेल। तो ये आपकी दूसरी कविता सबको सैर कराती रेल। और इनकी तीसरी कविता देखिए नीम। नीम के गुण देखिए आप, कितना गुणकारी होता है नीम। और कहावत भी है, जिसके घर और नीम और उसे जरूरत नहीं हकीम। तो आप देखिए इस कविता में भी यही भाव है कि आंगन में लहराए नीम और काम में कितना आए नीम, आंगन में लहराए नीम काम में कितना आए नीम, फोड़े फुंसी जब निकले झट से लेप लगाए नीम, फोड़े फुंसी जब निकले झट से लेप लगाए नीम। और खून अगर करना हो साफ खाएं और चबाएं नीम, के सजे और निखरे रूप हमको जब नहलाए नीम। कड़वा स्वाद कड़वा इसका स्वाद मगर दांत बहुत चमकाए नीम, और इसके जल से करो स्नान तन को स्वस्थ बनाए नीम। प्राणवायु का ये भंडार पर्यावरण का रक्षक नीम, और ये है घर का वैद्य हकीम सारे रोग भगाए नीम, ये है घर का वैद्य हकीम और सारे रोग भगाए नीम। बहुत सुंदर, सारे रोग भगाए नीम, बहुत सुंदर। अब इनकी चौथी कविता और देखिए आप, रोबोट एक दिला दो राम। ये नई तकनीक से जुड़ा हुआ और बच्चे की जो पीड़ा है वो किस तरह की पीड़ा है और वो किस तरह की पीड़ा को वो खत्म करना चाहता है अपने नए विज्ञान से। आप देखिए इसमें बच्चे की एक मांग देखिए आप, बच्चे की डिमांड, बच्चे का एक सपना। रोबोट एक दिला दो राम, रोबोट एक दिला दो राम, सहज सरल हो सारे काम। रोबोट एक दिला दो राम, सहज सरल हो सारे काम। साथ रहेगा सदा हमारे, रोबू होगा उसका नाम। साथ रहेगा सदा हमारे, रोबू होगा उसका नाम। और भारी भरकम बस्ता भी स्कूल यही ले जाएगा, होमवर्क भी झट से करके साथ खेलने आएगा। कभी बोर होऊंगा तो अच्छा होमवर्क भी झट से करके साथ खेलने आएगा। और रोबोट किया करेगा अब से मेरे घर का सारा काम, रोबोट किया करेगा अब से मेरे घर का सारा काम। मम्मी को भी मिल जाएगा कुछ पल को थोड़ा आराम। रोबोट एक दिला दो राम, सहज सरल हो सारे काम। साथ रहेगा सदा हमारे, रोबू होगा उसका नाम। अब अंतिम अंतरा देखिए कि कभी बोर होऊंगा तो बात करेगा प्यारी प्यारी, कभी बोर होऊंगा तो बात करेगा प्यारी प्यारी। सारे इसके दोस्त बनेंगे बात करेगा सबसे न्यारी। रोबोट एक दिला दो राम, सहज सरल हो सारे काम। साथ रहेगा सदा हमारे, रोबू होगा इसका नाम, रोबू होगा इसका नाम। भाई बहुत सुंदर, राजकुमार जैन राजन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कविता है आपकी। अब एक आपकी पांचवी कविता बरसात को लेकर लिखी गई है, पानी बरसा। और बहुत सुंदर ये भी शब्द जो है ना पूरे यूं शब्द बोलते हैं जैसे, और पूरा आपकी जो अभिव्यक्ति है उसे पूरा चित्र सामने उभर कर सामने आता है। ये देखिए आप, घनन घनन घन बादल गरजे, घनन घनन घन बादल गरजे, बच्चे निकले भागे घर से। और दिख रहा है सीन, घनन घनन घन बादल गरजे और बच्चे निकले भागे घर से। ये देखो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखो आप यूं, क्योंकि पूरा चित्र दिख रहा है सामने शब्दों के साथ साथ। घनन घनन घन बादल गरजे, बच्चे निकले भागे घर से
और जमकर बरसे इंद्र राजा, बजा रहे बूंदों का बाजा। छम 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 पानी बरसा और भीग रहा है बच्चा बच्चा। छम 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 पानी बरसा, भीग रहा है बच्चा बच्चा। और तन पर पड़ता ठंडा पानी, गलियों में करते शैतानी। नाचे गाए मौज मनाए, कागज की हम नाव चलाएं। नाचे गाए मौज मनाए, कागज की हम नाव चलाएं। और चारों ओर यही है चर्चा, पानी बरसा पानी बरसा। चारों ओर यही है चर्चा, पानी बरसा पानी बरसा। चारों ओर यही है चर्चा, पानी बरसा पानी बरसा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया राजन जी, क्या बात है भाई, गजब करते हो आप हैं। जितनी बढ़िया रचनाएं और उतने ही बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया। मैं इस मंच के माध्यम से भाई राजन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मैं इनका श्रीमती विमला रस्तोगी दिल्ली 51 से आपका जो व्यक्तित्व कृतित्व वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और इसके बाद आपकी छोटी छोटी कुछ कविताएं। तो विमला जी शिक्षा में एमए है, और एमए किस में है? हिंदी में और अर्थशास्त्र में, 2 विषयों में आप एमए हैं। और 5 दशक से लिख रहे हैं, 50 सालों से आप लिख रहे हैं। और मूल विधा जो है आपकी है वो बाल साहित्य है। और अब तक आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें बाल कविताएं और नाटक ये पाठ्य पुस्तकों में भी सम्मिलित हैं बच्चों के लिए। और पुरस्कार की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से आपको 2021 में सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य का पुरस्कार मिला। आपको इस पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। और अन्य 15 संस्थाओं से भी आपको समय समय पर आपको पुरस्कार और सम्मान मिला है, आपको पुरस्कृत किया गया है। और अनेक सेमिनारों में NCERT, CIET और राष्ट्रीय बाल भवन में प्रयाग में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में भी, और राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में भी आपने पत्र वाचन किए हैं और खूब एक्टिव रहती हैं आप। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी आपकी एक किताब का चयन किया गया। और अब मैं आपकी कुछ रचनाएं पढ़ता हूँ। और पहली आपकी कविता है संदेश। पूरब में ये खड़ा हिमालय, पूरब में ये खड़ा हिमालय। भाई उत्तर में सुना था, शायद पूरब में भी, मुझे कंफ्यूज होगा, हो सकता है मैं गलत हूं। पूरब में ये खड़ा हिमालय कुछ हमको बतलाता है, और हर संकट में अडिग ही रहना ये संदेश सिखाता है। हर संकट में अडिग ही रहना ये संदेश सिखाता है। और लदीफलों से डाली डाली देती हमको यह पैगाम। लदीफलों से डाली डाली देती हमको यह पैगाम। और धन्य वही होता है जीवन जो आता औरों के काम। धन्य वही होता है जीवन जो आता औरों के काम। बहुत सुंदर, ये बहुत ही प्यारा संदेश भी है। अब आपकी दूसरी कविता देखिए, शिशु गीत। हवा चल रही सर सर सर, हवा चल रही सर सर सर। पत्ते बोले खर खर खर, पीले पत्ते झर झर झर। चिड़िया उड़ गई फर फर फर, और टप 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 के फल। लप लप झप झप बीने फल। बोलो कितने पाए फल, और कौन कौन से खाए फल। बोलो कितने पाए फल, और कौन कौन से खाए फल। ये शिशु गीत, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत सुंदर। इसके भीतर तक जाने की जरूरत है, इसको हम महसूस करें, पूरा इसमें भी चित्र दिखता है। अब एक देखिए बस्ता। बस्ते की क्या पीड़ा है, ये देखिए आप बस्ता किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति करता है। और यानी कवित्री ने बस्ते के माध्यम से अपनी बात करने का एक प्रयास किया है। और देखिए कविता का शीर्षक है बस्ता, और इसकी रचनाकार है श्रीमती विमला रस्तोगी दिल्ली। तो शीर्षक है बस्ता। रखा नहीं ठीक से बस्ता, रखा नहीं ठीक से बस्ता। देखो हालत हो गई खस्ता। बस्ता मुझसे बोल पड़ा, मेरे आगे हुआ खड़ा। बस्ता मुझसे बोल पड़ा और मेरे आगे हुआ खड़ा। कॉपी किताबें फटे नहीं, कॉपी किताबें फटे नहीं। नाम स्कूल से कटे नहीं, मुझे ठीक से रखा करो। मेहनत करके पढ़ा करो। ये बस्ता कह रहा है। बस्ते के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है,
ये बच्चा कहता है कि नाम स्कूल से कटे नहीं और मुझे ठीक से रखा करो, मुझे ठीक से रखा करो, मेहनत करके पढ़ा करो, अच्छे नंबर लाओ तुम, सबका मान बढ़ाओ तुम, होमवर्क भी रोज करो, थोड़ी देर को मौज करो, मेरी सीखना जाना भूल, नियम से जाना तुम स्कूल, पढ़ लिख कर होशियार बनोगे, देश का ऊंचा नाम करोगे। तो ये बच्चे की अभिव्यक्ति और बच्चे के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया है आपने। और अब मैं आपकी चौथी कविता जो है आपको सुनाने जा रहा हूँ, गुड़िया रानी। इसकी रचनाकार है विमला रस्तोगी, दिल्ली। क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, तुम्हें पड़ेगी बात बतानी। अब कोई रूठता है तो बात तो बतानी पड़ेगी। बहुत सुंदर भाव लिया है इस कविता में। क्यों रूठी हो गुड़िया रानी, तुम्हें पड़ेगी बात बतानी, अच्छे बच्चे कब करते हैं बात बात में आनाकानी। तुम तो मेरी सहेली हो और मेरे संग ही खेली हो, कल तो मेले जाना है, नए खिलौने लाना है। तुम तो मेरी सहेली हो, मेरे संग ही खेली हो, कल तो मेले जाना है, नए खिलौने लाना है। अब ना रूठो, अब ना रूठी और रहो। अब देखो कैसे गुड़िया को कैसे मनाया जा रहा है कि अब ना रूठी और रहो, आओ मुझसे बात करो। सचमुच हंस दी गुड़िया रानी, नानी ने यह कही कहानी। सचमुच हंस दी गुड़िया रानी और नानी ने यह कही कहानी। बहुत सुंदर। भाई आजकल तो दादी नानी कहाँ सुनाती है कहानियाँ, नहीं सुनाती। इसलिए दादी नानी कविता भी तो नहीं सुनाती और मैं सुना रहा हूँ। बच्चे सुने, बड़े जो हैं वो बच्चों को लेकर आए, नाती पोतों को लेकर आए, उनको ये YouTube दिखाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें। अब इतना कुछ कहने के बाद में मैं एक इनकी 5वीं कविता पढ़ता हूँ, विमला रस्तोगी, दिल्ली से। और इनकी जो रचना है उसका कविता का शीर्षक है गुब्बारे। गुब्बारे बच्चों को बहुत पसंद है। गुब्बारे है, पतंग है, कुल्फी है, फूल है, तितली है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। अब आप देखिए गुब्बारे, इसमें क्या लिखा है आपने कि लो बिकने आए गुब्बारे, लो बिकने आए गुब्बारे, रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। मुन्ना आया मुन्नी आई, दौड़ी दौड़ी तन्नी आई, लाल हरा कोई है पीला और चितकबरा है कोई नीला। हंसन सब लेते गुब्बारे, खिले हुए हैं चेहरे सारे। हंसन सब लेते गुब्बारे और खिले हुए हैं चेहरे सारे। हंसते गाते मेल बढ़ाएं और ऊंच नीच का भेद मिटाएं। यह संदेश कहें गुब्बारे, फूटे खुशियों के फव्वारे। यह संदेश कहें गुब्बारे और फूटे खुशियों के फव्वारे। बहुत सुंदर। अनुप्रास का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है कि फूटे खुशियों के फव्वारे। बहुत सुंदर। भाई विमला रस्तोगी जी 50 वर्षों से लिख रही हैं और किताबें इनकी बहुत कम आई है। 7 किताबें। मैं सोचता हूँ कि 50 सालों से लिख रही हैं तो इनकी 70 किताबें आनी चाहिए। खूब मेरी दुआएं, शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से भी। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं, संजय गुप्ता और सुरेश चंद्र सरवारा, योगीराज योगी जी, और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से, योगीराज योगी जी कोटा से, और संजय गुप्त और राजकुमार जैन राजन। क्या बात, बहुत सुंदर। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत पधारे हैं और खूब लंबा कमेंट किया आपने, सतीश चंद्र भगत। और सुरेश चंद्र सरवारा कह रहे हैं कि श्री राजकुमार जैन राजन जी तन मन और धन से बाल साहित्य के लिए और विकास के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, बहुत समर्पित भावना से। और कितने ये पुरस्कार देते हैं और लाखों रुपए की इन्होंने किताबें भी तो खूब संस्थाओं को और ये जो PhD वगैरह करते हैं उनको देते रहते हैं किताबें। और वहाँ भी उदयपुर में जब मैं वहाँ गया, हम वहाँ कुछ दिन रहे साथ में, 4 दिन पहले रहे, 2 दिन फिर रहे, 2 दिन का 3 दिन रहे फिर। तो आपने उदयपुर भी दिखाया और खूब खुले दिल से किताबें बांटी। ये भी मैं जैसे किताबें छापता हूँ, छपवाता हूँ, बांटता हूँ, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा खुले दिल से बांटते हैं। भाई इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। और सरोज व्यास, हमारी अनुजा, और विमला रस्तोगी जी भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विमला जी खुद आए हैं भाई, बहुत बढ़िया। मैंने आपकी भी कविताएं पढ़ी, आपने जरूर सुनी होंगी।
और हाँ, राजन जी की कविताएं अति सुंदर। क्यों, आपकी रचना कौन सी कम है भाई, बहुत बढ़िया। और साधना कृष्ण जी भी बता रहे हैं, आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। साधना जी ने भी कई कमेंट किए हैं, और विमला रस्तोगी जी भी, आपने भी काफ़ी कमेंट किए हैं। भैया आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज 1-1.5 मिनट तक, मुझे लगा भी मैं 1.5-2 मिनट तक मैं लेट हो गया, फ़ोन के कारण समय का पता नहीं चला, तो फिर से क्षमा याचना करता हूँ आपसे। और समय पर आऊँ ये प्रयास रहे। मैं हमेशा मतलब समय को पूरा तवज्जो देता हूँ, और आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए, और कुछ इसमें कीजिए, सब्सक्राइब की करो भाई, कुछ हमारा भी सेव करो, हमारा हौसला बढ़ाओ आप। तो अब मिलते हैं अगले गुरुवार को, तब तक के लिए नमस्कार।